शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। इसके आपके सामने मैं अब तक 3 एपिसोड पेश कर चुका हूं। कहते हुए खुशी होती है कि तीनों के तीनों एपिसोड आपने पसंद किए। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एपिसोड नंबर 4। तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है यह एपिसोड भी आपको पिछले एपिसोड की तरह पसंद आएगा। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। आप सोच रहे होंगे कि ये गाना मैंने आपको क्यों दिखाया है। अभी आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ी देर ठहरिए। ऐसा है कि मेरा दोस्त कपिल मल्होत्रा, कुछ उसको ना एक शादी का निमंत्रण आया था, इनविटेशन आया था। शादी भी बड़े अमीर आदमी की शादी थी, तो रिसेप्शन पे जाना था उसने। बड़ा खुश था कि वहाँ तो बहुत खूब मज़े आएंगे। मगर जब वो वहाँ से वापस आया तो उसने मुझे जो बताया वो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे कुलजीत जी, कल मैं एक मैरिज के फंक्शन पे गया। अरे क्या ग्रैंड फंक्शन था। वहां पे दर्जनों स्टॉल लगे हुए थे। अरे खाने पीने के इतने स्टॉल थे कि मैं गिनती नहीं कर सकता आपके सामने। वहां पे कॉन्टिनेंटल स्टॉल भी था, और तो और वहाँ चाइनीज स्टॉल भी था, चाइनीज फूड का स्टॉल था। पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ जब मैंने देखा कि वहां पे मेरे वाला, वही विस्की वाला, दारू वाला स्टॉल नहीं था। अरे क्या बात है, इतना कुछ बनाया, वेज नॉन वेज की इतनी वैरायटी बनाई हुई, पर वो हमारा स्टॉल ही नहीं था। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी। ऐसा मत सोचना कि ये अकेले कपिल मल्होत्रा की बात है। सच्चाई ये है कि जितने भी पीने वाले हैं वो जब भी किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाते हैं, उनके सामने चाहे सैकड़ों पकवान परोस दिए जाएं, इंडियन, चाइनीज, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान वाले, चाहे कुछ भी पेश कर दिया जाए, अगर दारू नहीं होगी तो वो कभी खुश नहीं आएंगे। कभी नहीं कहेंगे कि फंक्शन अच्छा था, हमेशा यही कहेंगे क्या था यार, बेकार, कोई मजा नहीं आया। और अगर उनको चाहे और कुछ भी ना मिले, वहाँ शादी में या फंक्शन में वो दाल फ्राई रख दें, वो साथ में अंडे की भुर्जी रख दें या सलाद रख दें, और दारू हो खुली, फिर देखो क्या तारीफ करेंगे। मजा आ गया जी, क्या शानदार फंक्शन था, कितना बढ़िया फंक्शन था। तो ये है पीने वालों की सच्चाई। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। इश्क, प्यार, मोहब्बत, हम सब जानते हैं ये क्या होता है। क्या होता है इश्क, कितना पावरफुल होता है, कैसे ये दिमाग को जकड़ देता है। जब इश्क होता है तो उसके दिमाग में केवल और केवल वो जिससे वो इश्क करता है उसकी तस्वीर सामने होती है। महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। उसे लगता है कि दुनिया में अगर वो नहीं है जिससे वो इश्क करता है तो समझो दुनिया कुछ भी नहीं है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। अब मेरी बात माइंड मत करना, मैं थोड़ी सच्चाई बता रहा हूँ कि ये जो लोग पीते हैं ना, शराब पीते हैं ना, 2 4 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, ये लोग जो लगातार शराब पीते हैं, महीनों सालों शराब पीते हैं ना, तो उनको भी इश्क हो जाता है। उनको इश्क हो जाता है शराब की बोतल से। बोतल उनकी महबूब बन जाती है, बोतल उनके दिलो दिमाग पर छा जाती है। बोतल को वो कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से संभाल कर रखते हैं, ये पीने वाले अच्छी तरह जानते हैं। बोतल का इंतजार कितनी शिद्दत से करते हैं ये आप आगे देखेंगे। जैसे अगर पीने वालों के जीवन से बोतल निकाल दी जाए तो वो परेशान हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे और यही कहेंगे, तू नहीं तो दुनिया कुछ भी नहीं है। देखिए।
महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। क्या आप जानते हैं पीने वालों के लिए सबसे दुखदाई समय, सबसे औखा समय कौन सा होता है? नहीं, ऐसा नहीं जब वो बीमार हो जाते हैं या उनका लीवर खराब हो जाता है, ये उनके लिए दुखदाई होता है। उनका दुखदाई समय, सबसे ज्यादा औखा समय वो होता है जब वो शराब की बोतल का इंतजार कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि जब वो पीने वाले बैठ जाते हैं ना, अब शराब आने वाली है, चलो उनका मूड होता है शराब पीने का, मगर बोतल उनके पास नहीं होती या बोतल की इंतजार कर रहे होते हैं, तो वो समय, वो कष्टदायक समय, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। पीछे हम गए पहाड़ों पे, तो वहां पे हमारी शराब खत्म हो गई, तो एक दुकान के पास गए तो उसने बोला कि देखो जी ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए। तो जब तक वो हमने इंतजार किया ना शराब की बोतल का, तो कैसा हाल था मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही बोतल के दर्शन होते हैं तो देखिए क्या से क्या हो जाता है, जैसे बुझे हुए दियों में लो जल उठी हो। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। आप जानते हैं ये जो चुंबक होता है ना, मैग्नेट, इसमें खींचने की कितनी शक्ति होती है, कितनी पावर से ये लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। अरे क्या है ये जो शराब की बोतल है ना, जिस शक्ति से ये पीने वालों को अपनी ओर खींचती है, उसके सामने ये चुंबक की शक्ति, मैग्नेट की शक्ति क्या है? जीरो है, जीरो। एक दिन शाम का समय था, सुहाना सा मौसम था, मैंने कहा चलो घर बैठकर एक आध पैग लगाते हैं। तो मैं बाजार गया, बोतल ली। आप जानते हैं पॉलीथीन बैग आजकल बैन है, तो वो दुकानदार जो है वो पॉलीथीन बैग में बोतल नहीं देते, उन्होंने मुझे बोतल दी। तो अब मैंने कहा हाथ में पकड़ कर कैसे ले जाऊं, चाहे पीते हैं मगर सोशल स्टेटस तो है ना, पकड़ कर बोतल ले जाना कोई अच्छी बात थोड़ना है। तो मैंने ऐसे किया कि उसका जो कवर था वो तो फेंक दिया और बोतल को अपनी पैंट की जेब में डाल दिया। मैंने कहा अब कौन देखेगा। मैं जा रहा था, सचमुच लोग नहीं देख रहे थे मेरी बोतल को, मगर क्या सचमुच सारे लोग नहीं देख रहे थे? मैंने कहा चलो शॉर्टकट मारते हैं, तो मैं मॉडल टाउन पार्क के बीच में से निकलने लगा, मगर पार्क में मेरे कुछ पीने वाले भाई सैर कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ आप देख ही लीजिए।
देखा आपने बोतल की मैग्नेट पावर, अकेला चला था, कारवां बनता गया, महफिल जम गई। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, पीने वालों के साथ भी, ना पीने वालों के साथ भी। जो लोग नहीं पीते उनको कम से कम पीने वालों के बारे में कुछ जानकारी तो मिले। दूसरी बात, शराबियों की दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई, इंतज़ार कीजिएगा अगले एपिसोड का। अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि शराबियों की शाम और रात कैसी होती है, और जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी सुबह कैसी होती है। धन्यवाद।